अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स और रेड क्ले ब्रिक्स, इन दोनों ब्रिक्स का कंपैरिजन और फ्यूचर में किसका यूज़ और किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मटेरियल कौन सा यूज़ होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लिए और रेड क्ले ब्रिक्स के लिए। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने के लिए हम सीमट, खाका, सैंड और फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं, जबकि जो दूसरी तरफ रेड क्ले ब्रिक्स है उसको हम वही पुराने कन्वेंशनल तरीके के साथ क्ले मड को हम यूज़ करके भट्टी में गर्म करके हम रेड क्ले ब्रिक बनाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स और रेड क्ले ब्रिक्स। सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखें तो जो रेड क्ले ब्रिक की है उसकी 1800 psi है, जबकि जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की है इसकी वेरी करती है आपकी 2000 psi से लेकर ये 6000 psi रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो भी हो वो हम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन है वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की लेस देन 5% है, जबकि रेड क्ले ब्रिक्स की ये 15 to 20% है। जितनी कम अब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज़्यादा सीपेज के हमारे चांसेस कम होंगे। जो डायमेंशन है वो फ्लाई ऐश की स्टैंडर्ड 9 बाय 4.5 होती है। रेड क्ले ब्रिक्स की भी डायमेंशन 9 बाय 4.5 होती है, लेकिन क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती तो इसकी ये वेरिएशन डायमेंशंस में आ जाती है। इसके बाद आता है कलर। जो रेड क्ले ब्रिक का नॉर्मली रेड और येलोइश कलर में ये रेड क्ले ब्रिक्स आती है, जबकि जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स है इसको हम डिफरेंट कलर में हम बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये ग्रे कलर में ही बनाई जाती है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स और उनका रिजल्ट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग, इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की टर्म में आपका इनका क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहला पैरामीटर है यूनिफॉर्मिटी इन शेप एंड साइज। जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है उसका साइज आपका स्टैंडर्ड 9 बाय 4.5 इंच यूनिफॉर्म साइज है। शार्प इसके एजेस हैं, तो जब इसका साइज और इसकी शेप यूनिफॉर्म होगी तो आपकी एक तो कॉस्ट सेव होगी, वो इस तरह से सेव होगी कि 10 फीट हाइट में अगर आपकी नंबर ऑफ ब्रिक लेयर्स एक स्टैंडर्ड जितनी भी लगती हैं तो वो 3 इंच मोटाई के लिहाज से स्टैंडर्ड होंगी। जब 3 इंच से रेड क्ले ब्रिक की केस में वो उसकी थिकनेस ब्रिक की कम होगी तो आपकी नंबर ऑफ लेयर्स 10 फीट हाइट में वो इंक्रीज कर जाएंगी। इससे आपकी कॉस्ट रेड क्ले ब्रिक के केस में आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। और दूसरा फैक्टर है लेस प्लास्टर रिक्वायर्ड। जब आपका साइज और उसकी शेप यूनिफॉर्म होगी तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के केस में आपका दोनों साइडों पे फेयर फेस और रफ फेस दोनों साइडों पे एक स्मूथ दीवार की फिनिश निकलेगी, जिससे आपकी प्लास्टर की लेस थिकनेस रिक्वायर्ड होगी। जबकि रेड क्ले ब्रिक में ये आपकी रफ फेस पे ज़्यादा प्लास्टर की थिकनेस रिक्वायर्ड होगी। दिस मीन्स कि एक तो आपकी इसमें कॉस्ट सेविंग होगी फ्लाई ऐश ब्रिक्स के केस में। नेक्स्ट पैरामीटर है ड्यूरिंग ट्रांजिट आपकी ब्रेकेज कम होगी जब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि रेड क्ले ब्रिक्स की 1800 psi स्ट्रेंथ है और फ्लाई ऐश ब्रिक्स की 2000 से 6000 psi तक हम जो भी रिक्वायर्ड हो हम गेन कर सकते हैं ये स्ट्रेंथ। जब इसकी फ्लाई ऐश ब्रिक्स की रेड स्ट्रेंथ जब ज़्यादा है तो इसकी ड्यूरिंग ट्रांजिट ब्रेकेज कम होगी, इससे आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। लेस वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोकिंग, ये नेक्स्ट पैरामीटर है। दिस मीन्स कि जब आपको इसकी सॉकिंग के लिए पानी कम चाहिए तो एक तो पानी की कॉस्ट आप सेव करेंगे, दूसरा क्योंकि ये टाइम कम लगेगा, इसकी 5% वाटर अब्जॉर्प्शन है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की, और जबकि रेड क्ले ब्रिक्स की 15 to 20% है। वो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगी, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। एक तो इसकी आपकी टाइम सेव होगी, कॉस्ट सेव होगी, और तीसरा फैक्टर इससे आपका ये फैक्ट होगा कि आपकी जो डैम्पनेस और सीपेज का इशू है, क्योंकि ये कम परसेंटेज में पानी अब्जॉर्ब करती है तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के केस में आपकी सीपेज कम होगी। रेड क्ले ब्रिक्स में ये सीपेज आपकी ज़्यादा होगी क्योंकि वो 15 to 20% वो पानी अब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है फेसिंग ब्रिक का। आप इसको एज ए फेसिंग ब्रिक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके एजेस शार्प हैं, इसकी साइज़, इसकी शेप यूनिफॉर्म है, तो ये एक विदाउट प्लास्टर भी एक अच्छी लुक देगी। इसको एज ए फेसिंग ब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि रेड क्ले ब्रिक में अगर आपका साइज़ या फिर उसके शेप का इशू है तो आप उसको एज ए फेसिंग ब्रिक नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट पैरामीटर है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी रेड क्ले ब्रिक की आपकी होगी 1800 psi, जबकि जो दूसरी हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक है उसकी आपकी 2000 से 6000 psi तक हम कोई भी स्ट्रेंथ उसकी मिक्स रेशो के लिहाज से हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है क्विक प्रोडक्शन का।
फ्लाई ऐश ब्रिक्स के केस में क्योंकि इसने मशीन के थ्रू तैयार हो जाना है, मशीन प्रॉपर मिक्सिंग करके हमने मशीन के जो मोल्ड्स हैं उनमें रख के फ़ौरन 6 से 8 घंटे में ब्रिक्स हमारी रेडी हो जानी है। बाद में इसने टाइम के साथ साथ ओपन इन्वायरमेंट में धूप में अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है, क्योरिंग करके, इसकी क्योरिंग करके। जबकि दूसरा रेड क्ले ब्रिक के केस में आपने इनको बना के भट्टी में रखना है और फिर काफ़ी दिन तक आपने हीट देनी है भट्टी के अंदर। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए जो रेड क्ले ब्रिक्स है उसको टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि जो आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक्स है इन्होंने आपकी 6 से 8 घंटे में आपने रेडी हो जाना है इन्होंने फ्लाई ऐश ब्रिक्स ने, और इन्होंने 7 दिनों में तकरीबन कोई 65% अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेनी है। फिर इन्होंने टाइम के साथ साथ 28 डेज तक अपनी फुल स्ट्रेंथ पे पहुंचना है। तो इन्होंने बर्न 6 से 8 घंटे में जाना है, लेकिन जो दूसरी तरफ रेड क्ले ब्रिक्स है उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर होना है। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल का। जब ये सारे ऊपर वाले फैक्टर्स को, पैरामीटर्स को हम देखते हैं तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की क्वालिटी रेड क्ले ब्रिक्स से काफ़ी बेहतर है। दिस मीन्स कि आपकी जब क्वालिटी बेहतर है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कि हमारा मेन गोल है, वो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा।